प्यारे साथियों, आपका इस हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और इस हिस्ट्री की क्लास में हम बिल्कुल धीरे धीरे लेवल को अपना रेज करेंगे और उस एग्जाम के परस्पेक्टिव से हम पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। प्यारे साथियों, हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री जो भी बातें बीत गई है, लेकिन वो हर एक बात हमारे लिए जरूरी थोड़ी है। हमारे लिए वो बातें जरूरी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हमारे आने वाली समय में हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगी। वो चीज़ें हमारा इतिहास है। हर एक छोटी सी बात इतिहास नहीं होती है ना। तो जो भी चीज़ें बीत गई है, जो भी चीज़ें जो बीत गई है, मान लीजिए कि आपने कल क्या किया, वो आपके लिए इतिहास है। लेकिन हम हर इतिहास थोड़ी पढ़ेंगे, हम वो इतिहास पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमें समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यारे साथियों, जो इतिहास है, उस इतिहास को सबसे पहले जो दर्शाया गया था, इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था, इतिहास को किसके द्वारा समझाया गया था, ये सब बातें आपके हेरोडोटस ने की थी। इसलिए ये सब बातें करने के बाद में उनको एक श्रेय दिया जिसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ फादर, यानी इतिहास का पिता उनको नाम दिया गया। इतिहास का पिता हेरोडोटस। और ये सब उनका जो विवरण मिलता है प्यारे साथियों, इतिहास के बारे में जो हम समझते हैं, तो वो उनकी बुक हिस्टोरिका से मिलता है। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ फादर कौन है प्यारे साथियों। तो हिस्ट्री ऑफ फादर है प्यारे साथियों हेरोडोटस। अब प्यारे साथियों, इनकी जो बुक थी ना, उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। तो इस हिस्टोरिका बुक के लिए क्या कहा गया? इनको फादर ऑफ क्या कहा गया? हिस्ट्री कहा गया, इतिहास का जनक कहा गया। इतिहास का क्या कहा गया प्यारे साथियों? इतिहास का जनक कहा गया। क्या कहा गया? इतिहास का जनक। इतिहास क्या है? तो प्यारे साथियों, इतिहास क्या है? बीती हुई बातें ही इतिहास है। बीती हुई बातें ही क्या है? बातें, कहानियां ही क्या है? इतिहास है। लेकिन इतिहास में हम हर एक चीज थोड़ी पढ़ते हैं, इतिहास में मोस्ट चीजें पढ़ते हैं। मान लीजिए कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने कल क्या कहा, क्या किया, तो आप बोलेंगे मैंने खाना खाया, मैंने पिया, मैंने खेला, मैंने कूदा। ये रोज का काम है। इसलिए आप जब अपना इतिहास बनाओ तो उसमें ये चीजें मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैं पूछूं आपने कल क्या किया, आप बोलेंगे जी मैंने अपने आज तक मैंने रिकॉर्ड तोड़ा मेरी पढ़ाई को लेकर, मैंने रिकॉर्ड तोड़ा मेरे खेल को लेकर। मैंने 10 घंटे खेला, मैंने 15 घंटे पढ़ाई की, मैंने 15 घंटे खेला। ये क्या है? ये बहुत कुछ आपका क्या दिखाता है? एक जोश दिखाता है किसी चीज को लेकर। तो ये जरूर आपका इतिहास धीरे धीरे जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। तो वो आपका एक इतिहास है। हम उन चीजों को ही क्या करते हैं? मोस्ट चीजों को ही पढ़ते हैं। और हर एक चीज को पढ़ेंगे तो शायद ये इतिहास तो तुम्हें भी पता है कि कितना बड़ा है, पढ़ ही नहीं पाएंगे। एग्जाम के हिसाब से हम बहुत ज्यादा और बहुत कम समय में हम पढ़ेंगे और मोस्ट चीजें ही पढ़ेंगे। सबसे पहले ये इतिहास को जानना कि इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, ये बहुत बड़ा एक झंझट होता है। प्यारे साथियों, इसी चीज को समझने के लिए जो पहले जो विद्वान थे, उन्होंने एक समय का जोन बनाया, समय को बांटा कि भाई समय कहाँ से शुरू हुआ है पता ही नहीं था। और हमें आज भी पता नहीं है कि समय कहाँ से शुरू हुआ है। लेकिन हम अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार समय को बांटा। समय को एक बांटा एक घटना के अनुसार, जिस घटना को हम बोलते हैं कि ईसा मसीह का जन्म। वास्तव में इस दुनिया में ईसा मसीह का जो जन्म है वो वास्तव में एक विशेष जन्म है। और उसी के अनुसार क्या माना है, हमने इस जन्म का बंटवारा किया, इस समय का बंटवारा किया। प्यारे साथियों, इस समय का बंटवारा किया कि जो आपके ईसा मसीह का, मान लीजिए कि आज जन्म हुआ, आज आपके ईसा मसीह का क्या हुआ प्यारे साथियों? आज मान लेते हैं कि ईसा मसीह का क्या हुआ? ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ये उस समय बहुत ज्यादा विद्वान थे और इनका यानी एक अद्भुत समय था कि हाँ, इससे सब लोग संतुष्ट थे कि भाई आप मान सकते हो वास्तव में जो ईसा मसीह है वो सही पर्सन है। तो उसके अनुसार क्या हुआ कि जब ईसा मसीह के जन्म से लेकर हमने समय को बांटा, तो समय को हमने दो भागों में विभाजित किया। एक हमने किया ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, और एक हमने बांटा ईसा मसीह का जो जन्म हुआ यहाँ पर उसके पहले का समय। ईसा मसीह के जन्म के
पहले का समय, ये हमने इसमें बांटा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म हुआ। बेसिकली जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो प्यारे साथियों 4वीं ईस्वी पूर्व बताया जाता है ना। लेकिन हम सहूलियत के अनुसार इसको फर्स्ट ईस्वी के मानते हैं। समय के अनुसार हम क्या मानते हैं, फर्स्ट ईस्वी के अंदर मानते हैं, सहूलियत के अनुसार। सहूलियत यानी कि हमें जो है समय में समझने में आसानी हो, इसलिए फर्स्ट ईस्वी में हम मानते हैं। बेसिकली बताया जाता है कि 4 ईस्वी में ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देखिए इनके जो जन्म है, इसके बाद में को जन्म को बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले, और इसको बोलते हैं प्यारे साथियों ईस्वी। क्या बोलते हैं, ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को बोलते हैं ईस्वी, और पहले के समय को बोलते हैं ईसा पूर्व, है ना। तो याद रखना, अभी जैसे फर्स्ट ईस्वी आएगी, फिर सेकंड ईस्वी आएगी, फिर थर्ड ईस्वी आएगी, ऐसे ईस्वी आएगी, और इधर क्या आएगी आपकी ईस्वी, ईसा पूर्व आएगी। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, कि जो हम ये जन्म का जो बंटवारा पढ़ते हैं, इसमें अब थोड़ा सा और समझिए। जैसे आज 2025 चल रहा है, आज 2025 चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लास्ट की जो 2 डिजिट है वो बताती है प्यारे साथियों सदी को। क्या बताती है, वो प्यारे साथियों बताती है कि सदी बीत चुकी है, सदी बीत चुकी है, बीत चुकी है। यानी कि अगर लास्ट की जो 2 डिजिट है वो कितनी है, 20, तो 20वीं सदी बीत चुकी है। अब चल कौन रही है, 21वीं सदी। 21वीं सदी के भी 25 वर्ष क्या हो चुके हैं, 21वीं सदी के भी क्या हो चुके हैं, 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 25 वर्ष क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। मान लीजिए कि और एग्जांपल लेते हैं 2050, इसका मतलब है कि 20वीं सदी पूरी हो चुकी है, 21वीं सदी चल रही है, और 21वीं सदी के भी 50 वर्ष क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 2560, इसका मतलब है 25 सदी तो क्या हो चुकी है, बीत चुकी है। 26वीं सदी के भी 60 वर्ष क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। इस पर ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, समझ में आ गया होगा। तो हमें भी पता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद में कई वर्ष है, तो बिल्कुल ये ईस्वी होता है, इसको हिंदी में ईस्वी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। ऐसे ही इंग्लिश में प्यारे साथियों इसको बोला जाता है एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे साथियों एडी। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इसको बोलते हैं प्यारे साथियों बीसी। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है जन्म से, क्राइस्ट के जन्म से पहले, है ना। तो ये होता है आपका बीसी। और आजकल इसी को और बोलते हैं, एडी को ही हम बोलते हैं सीई, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एरा, सामान्य एरा जिसमें हम जी रहे हैं, हम नहीं जी रहे थे, वो हो रहा था बीसीई, इसी को बोलते हैं प्यारे साथी बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो ये बीसीई और बीसी सेम है, एडी और सीई सेम है। तो जो एडी और सी है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की है। वैसे इनका जो जन्म हुआ वो 4 ईस्वी पूर्व में बताया जाता है, लेकिन हम मानते हैं सहूलियत के अनुसार 1 ईस्वी में मानते हैं, ताकि समय है वो हम समझ सकें, हिस्ट्री है उसका समय काल हम समझ सकें। प्यारे साथियों, इन सभी जो ये समय बीता, इन सभी समय में कुछ राजाओं ने, कुछ और विद्वानों ने कैलेंडर जारी किया। जैसे आज कैलेंडर आता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर आता है, सब कैलेंडर आता है, ऐसे कैलेंडर जारी किया जिससे कि समय को समझ सके क्या होने वाला है। तो उनमें कुछ कमी आई, कुछ कैलेंडर, जैसे आज पहली बार जब कैलेंडर बना तो कुछ कमी आई, उनको सुधार कर नेक्स्ट कैलेंडर बनाया गया। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि कैलेंडर बनते गए। लेकिन आज जो जिस कैलेंडर को मान्यता है वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। तो हम उन्हीं मोस्ट कैलेंडर को अपनाते हैं। कुछ कैलेंडर जो ईसा मसीह के जन्म के पहले ही बन चुके थे, कुछ जो बाद में बने थे। जो पहले बने थे उनमें हम देखते हैं प्यारे साथियों, सबसे पहले कौन से कैलेंडर बने थे। तो देखिए 527 ईस्वा पूर्व में कौन सा कैलेंडर बना था प्यारे साथियों, 527 ईस्वा पूर्व में आपका बना था ईसा कैलेंडर। क्या बोलते हैं इसको प्यारे साथियों, ईसाई कैलेंडर इसको बोलते हैं। ईसाई कैलेंडर का बना था, तो 527 ईस्वा पूर्व में एक कैलेंडर बना था ईसाई कैलेंडर। उसके बाद में प्यारे साथियों 58 ईस्वा पूर्व में एक कैलेंडर बना था, जिसको बोलते हैं प्यारे साथियों विक्रम संवत। क्या बोलते हैं, विक्रम संवत कैलेंडर बोलते हैं। और इस विक्रम संवत को किसने बनाया था, तो उज्जैन का शासक था प्यारे साथियों, उज्जैन का शासक था। और उज्जैन का जो शासक था प्यारे साथियों विक्रमादित्य ने ये कैलेंडर बनाया था, शक कैलेंडर, जो 58 ईस्वी पूर्व में बनाया था। उसके बाद में प्यारे साथियों 46 ईस्वा पूर्व में भी एक कैलेंडर बना था,
जो जिसको बोलते हैं प्यारे साथियों जूलियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? जूलियन कैलेंडर बनाया था, जो जूलियस ने बनाया था, जूलियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? जूलियन कैलेंडर बनाया था 46 ईसा पूर्व है। अब देखिए, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 78 ईस्वी में आपका ये कैलेंडर बना था प्यारे साथियों, और जो 78 ईस्वी में बना था इसको बोलते हैं प्यारे साथियों शक संवत। क्या बोलते हैं? शक संवत। और प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुषाण शासक है, कुषाण शासक है कनिष्क ने बनाया था, जो चाइना से आए थे उन्होंने ही बनाया था। तो कुषाण शासक कनिष्क ने क्या बनाया था? शक संवत बनाया था 78 ईस्वी में। याद करना ये ईस्वी है, ये ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है, क्योंकि अब ईस्वी चलने लग गई है। उसके बाद में पहले साथियों ये यहाँ पे आपका और बनता है, जो बनता है 622 ईस्वी में बनता है प्यारे साथियों, जिसको बोलते हैं हिजरी कैलेंडर। क्या बोलते हैं? हिजरी कैलेंडर, जो हजरत मोहम्मद साहब ने बनाया था हिजरी कैलेंडर। उसके बाद में 1582 में प्यारे साथियों एक कैलेंडर और बना था, जिस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं प्यारे साथियों, कैलेंडर बोलते हैं। और ये कैलेंडर बनाया था प्यारे साथियों पोप ग्रेगरी ने बनाया था, पोप ग्रेगरी ने ये बनाया था। और आज इसी को मान्यता प्राप्त है, इसी को लोग अपनाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। मैक्सिमम जगह प्रो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसी को मान्यता है, क्योंकि ये सटीक है प्यारे साथियों, है ना। तो इस तरीके से इसको अपनाया जाता है। हमारे देश में इसको भी अपनाया जाता है, शक संवत को भी अपनाया जाता है। बाकी ये कुषाण शासक कनिष्क ने बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछ सकता है कि शक संवत किसने चलाया था और कब चलाया था? तो 58 ईस्वी में ये चलाया था। प्यारे साथियों ये टाइम जोन हमारे लिए इतना ही था। अब हम हिस्ट्री को समझते हैं कि अब हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक समरी देखते हैं आज, और फिर कल से हमारी जो हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी रफ्तार पकड़ लेगी। आज हम देखते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं हिस्ट्री के अंदर, है ना। तो ये टाइम तो आपके समझ में आ गया होगा। इनमें कभी भी अब आप क्या नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको बस एक ही चीज समझनी है, ईस्वी जो ईसा मसीह के बाद में है, ईसा पूर्व जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की है, जिसको बोलते हैं बीसी और इसको बोलते हैं एडी। और क्या समझना है, जैसे 1920 लिया, 2560 लिया, तो 25 सदी तो बीत गई, और अब जो सदी चल रही है वो 21वीं, जिसके भी 60 ईयर बीत चुके हैं। 26वीं चल रही है, जिसके भी 60 ईयर बीत चुके हैं। तो अब हम किस में जी रहे हैं? मान लीजिए कि अब 2025 चल रहा है ना, तो 2025 में 20 सदी तो बीत चुकी है, 21वीं सदी है, 21वीं सदी के भी कितने बीत चुके हैं? 25 ईयर बीत चुके हैं। एक सदी में कितने होते हैं मेरे साथियों? 100 ईयर मानते हैं, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो प्यारे साथियों ये हमने पूरा का पूरा चार्ट तैयार किया है कि हिस्ट्री का जो कार्यक्रम है, जो काल के अनुसार धीरे धीरे कौन सा वंश आया, धीरे धीरे पूरा का पूरा कौन सी सिविलाइजेशन पहले आई, धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री को हम इसी क्रम के आधार पर पढ़ने वाले हैं। देखिए इसको लिखकर पहले लाने का ये कि लिखने में जो टाइम है वो थोड़ा बच सके और आपको भी एक प्रॉपर नोट्स क्या कर सके, मिल सके प्यारे साथियों। तो हम सबसे पहले इतिहास को पढ़ते हैं। तो हमने इतिहास तो बहुत बड़ा है, हमने पहले भी बात की कि इतिहास तो बहुत बड़ा है, क्या पता कहाँ से इतिहास शुरू होता है। तो प्यारे साथियों इसी को सरल बनाने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा। पहला जो भाग है वो प्रागैतिहासिक काल है। देखिए प्रागैतिहासिक जो काल है वो सबसे पुराना है, सबसे पुराना। उसके बाद में हमने आवश्यकता अनुसार आगे ऐतिहासिक काल में बांटा, यानी कि ये थोड़ा नया है। किसके कंपैरिजन में? प्रागैतिहासिक काल के कंपैरिजन में ये नया है। और ऐतिहासिक काल यानी कि ये और भी नया है। ऐतिहासिक काल क्या है? और भी नया है प्यारे साथियों। तो हमने इनको टाइम जोन के अनुसार बांटा और हमारे अनुसार समझने के लिए हमने इनको किया। देखिए जो प्रागैतिहासिक काल है हमने ये तो बहुत बड़ा था, इसलिए इसको भी बांटना पड़ा। इसको भी हमने 3 पार्ट में बांटा प्यारे साथियों। पूरा पाषाण काल, देखिए पाषाण काल इसलिए बांटा, पाषाण नाम इसलिए रखा क्योंकि उस समय पत्थर ही थे और कुछ संसाधन ही नहीं थे। खाना है तो पत्थर से काट कर खाओ, कुछ भी करना है पत्थर से करो, किसी को मारना है पत्थर से मारो, सारा का सारा काम पत्थर पर आधारित था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल। लेकिन इनमें भी जो सबसे पुराना था उसका नाम पड़ा पूरा पाषाण काल। उसके बाद में थोड़ा
उससे नया आया तो बीच वाले को रख दिया मध्य पाषाण काल, और उससे थोड़ा सा नया काल आया तो हमने उसको नव पाषाण काल नाम दिया। देखिए ये अज्ञात काल है, लगभग 25 लाख साल पहले की बात है, वहां से हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो अज्ञात काल से हम 9000 ईस्वा पूर्व का जो समय है उसमें हम पूरा पाषाण काल ही पढ़ते हैं। उसके बाद में 9000 से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक हम क्या पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। और फिर 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक हम क्या पढ़ते हैं प्यारे साथियों, नव पाषाण काल पढ़ते हैं। और हमने जो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल रखा वो अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक ही रखा है टोटल। इनको भी हम डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारा पहला जो मेन टॉपिक होगा वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा, है ना। दूसरा है प्यारे साथियों आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि थोड़ा नया वाला काल। प्रागैतिहासिक काल की तुलना में क्या, नया वाला काल। इसमें हम दो सिविलाइजेशन पढ़ने की बात करेंगे। एक होगा प्यारे साथियों सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि यहाँ पे सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु सिविलाइजेशन है। और उसके बाद में वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो सिंधु सभ्यता है प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता, वो यहाँ पर ये काल तो यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब आदि ऐतिहासिक काल शुरू होगा। तो आदि ऐतिहासिक काल में सबसे पहले सिंधु घाटी पढ़ेंगे, वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक क्या होगी, पूरी हो जाएगी। उसके बाद में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे प्यारे साथियों, क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म 600 साल पहले वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अभी ऐसे समझिए कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो यहाँ पर मान लीजिए 500 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, 0 ईसा पूर्व। फिर यहाँ पे चलेगा प्यारे साथियों 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ऐसे ऐसे आपका चले जाएगा, है ना। वो 100 में है तो थोड़ा कम भी हो सकता है, जैसे मैंने गैप ज्यादा ले लिया तो 100 कर रहा हूँ, ऊपर मैंने एक का गैप लिया तो एक हो गया, है ना। वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे 1500 ईस्वी पूर्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्वी तक पढ़ेंगे प्यारे साथियों। उसके बाद में देखिए वैदिक सभ्यता थोड़ी बड़ी ज्यादा थी, थोड़ी और ज्यादा बड़ी थी, इसलिए इसको भी दो भागों में बांटना पड़ा। एक को बांटना पड़ा ऋग्वेदिक काल में, एक को बांटना पड़ा उत्तर वैदिक काल में। देखिए उत्तर का मतलब होता है हमेशा बाद में, पूर्व का मतलब होता है प्यारे साथियों, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहला, और उत्तर का मतलब होता है प्यारे साथियों बाद वाला, क्या, बाद वाला। तो जो ऋग्वेदिक काल बांटा हमने ये बहुत बड़ा था, और इसको हमने दो भागों में बांटा। एक ऋग्वेदिक काल, जब ऋग्वेदिक काल बांटा तो हमको वो ऋग्वेदिक काल के बाद में आने वाला काल हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल प्यारे साथियों 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक यहाँ पर चलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्यारे साथियों ये यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल भी समझ गया है, और अब आते हैं ऐतिहासिक काल पर प्यारे साथियों। ये ऐतिहासिक काल बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम देखिए इसको, है ना, इसको हमने 3 भागों में, 4 भागों में बांटा है। एक प्राचीन भारत में, एक मध्यकालीन भारत में, एक आधुनिक भारत में, और एक वर्ल्ड का जो आधुनिक जो का इतिहास है उसको, आधुनिक इतिहास को जो 4 नंबर पर बांटा है। मेनली जो हमारे इंडिया का जो इतिहास है उसको हमने यहाँ पर ऐतिहासिक काल को 3 ही भागों में बांटा है, मध्यकालीन, आधुनिक और आपका प्राचीन। बाकी आधुनिक विश्व काल वाला चौथा जो है वो विश्व का इतिहास बताता है। अब देखिए इसका भी टाइम जोन है, जैसे यहाँ पर उत्तर वैदिक काल 600 ईस्वी पूरी तक खत्म हो गया, तो ऐतिहासिक काल तो यहाँ पे 600 ईस्वी तक ही था। तो अब ऐतिहासिक काल चलेगा, क्या चलेगा, ऐतिहासिक काल यहाँ पे 600 से चलेगा, जिसको हमने बोल दिया प्राचीन भारत। प्राचीन भारत जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर, ईसा मसीह के जन्म से पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 712 साल बाद तक ये क्या है प्यारे साथियों, ये चला। तो प्राचीन भारत हो गया 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक चलेगा। ये ईसा पूर्व नहीं है, अब ईस्वी आ गए हैं प्यारे साथियों। ईसा मसीह के जन्म से पहले का तो चल रहा है, लेकिन बाद में जाकर पूरा हुआ प्राचीन भारत। उसके बाद में मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से चलेगा, 707 ईस्वी तक चलेगा। उसके बाद में आधुनिक जो भारत है वो 1707 ईस्वी से चलेगा और 1964 ईस्वी तक चलेगा। बाकी आधुनिक विश्व है वो 14वीं सदी से पढ़ेंगे, 1950 तक हम ईस्वी तक पढ़ेंगे। अब देखिए जो प्राचीन भारत है उसको भी हमने बहुत टुकड़ों में बांटा है। जैसे सबसे पहले महाजनपद काल बांटा है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
की बात करता है। उसके बाद में मगध जो साम्राज्य वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच का जो पीरियड है वो मगध एम्पायर बनेंगे, जो प्राचीन भारत का एक भाग है। फिर मौर्य साम्राज्य आएगा 323 से 184 ईसा पूर्व है। फिर मौर्योत्तर काल आएगा जो 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक। यानी कि अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ईसा मसीह के जन्म से पहले तो शुरू हो रहा है लेकिन बाद में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य काल आएगा जो 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक आएगा प्यारे साथियों। और फिर हर्षवर्धन काल आएगा जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक आपका ये चलेगा। देखिए ये प्राचीन भारत तो कंप्लीट इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद में चलेगी जो गर्दा गाड़ी, वो आपकी मध्यकालीन भारत की चलेगी। और मध्यकालीन भारत तो हमने बताया है कि 712 ईस्वी पर प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा, तो वहीं से शुरू होगा 707 ईस्वी तक। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पूर्व मध्यकालीन पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा है तो हमने इसको भी दो भागों में बांटा। पूर्व मध्यकालीन एक हो गया उत्तर मध्यकालीन। उत्तर का मतलब बाद में, मध्यकाल के बाद में थोड़ा सा आने वाला वही पार्ट है। अब इस पूर्व मध्यकालीन में हम पढ़ेंगे उत्तर भारत। उत्तर भारत पर कौन कौन वंशों ने राज किया, जैसे राजपूतों ने राज किया, पाल शासकों ने राज किया, गुर्जर प्रतिहारों ने राज किया। फिर दक्कन यानी कि जो भारत का जो बीच वाला जो एरिया है उस पर किन्होंने राज किया, तो चालुक्यों ने किया, पल्लवों ने किया, राष्ट्रकूटों ने यहाँ पे राज किया, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आपके चेर हो गए, पांडे हो गए, चोल हो गए या शाही चोल जो 9 से 12वीं शताब्दी के बीच में थे, वो हम उनका इतिहास पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। फिर हम पढ़ेंगे उत्तर मध्यकालीन यानी कि पूर्व मध्यकालीन के बाद में जो समय है उत्तर मध्यकालीन का, वो 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक चलेगा, जिसमें जो उत्तर भारत पर जो राज करने वाले जो हैं वो दिल्ली सल्तनत आ गई है, चौहान शासक आ गए हैं, मुगल आ गए हैं। उसके बाद में जो दक्कन है प्यारे साथियों, दक्कन का यानी जो भारत का, जैसे ये भारत है प्यारे साथियों, भारत का में कुछ इस तरीके से है, भारत का में कुछ इस तरीके से है प्यारे साथियों, भारत का में कुछ इस तरीके से है। ये भारत का मैप है प्यारे साथियों। तो इस भारत के मैप में ये आपका कौन सा रीजन है, ये दक्कन वाला रीजन है, इसको बोलते हैं प्यारे साथियों दक्कन। और ये प्यारे साथियों ये आपका क्या सा रीजन है, ये आपका उत्तर भारत है। कौन सा, उत्तर भारत है। और ये आपका जो है प्यारे साथियों ये दक्षिण भारत है। क्या है, दक्षिण भारत है प्यारे साथियों, क्या है, दक्षिण भारत है। तो बस इस उत्तर भारत में जो उत्तर मध्यकालीन है इसमें दिल्ली सल्तनत थी, जैसे दिल्ली के अंदर चौहान शासक थे, जो अजमेर राजस्थान के अंदर थे, मुगल जो थे वो भी थे। दक्कन की बात करें इस रीजन में कौन था उस समय उत्तर मध्यकालीन में, विजयनगर साम्राज्य था, आपको पता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और बहमनी साम्राज्य भी था। दक्षिणी भारत की अगर बात करें इसमें कौन थे उस समय उत्तर मध्यकालीन में, तो चेर आ गए थे, देवगिरी के यादव आ गए थे, और दारंगल के जो काकतीय जो वंश है उसके भी यहाँ पे वंश देखने को मिलते हैं, शासन देखने को मिलता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आधुनिक जो भारत है उसमें कंप्लीट 707 से लेकर 1964 तक हम पढ़ेंगे। और आधुनिक विश्व से भी कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। अब इनसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चीजें तो आपको पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल यहाँ से शुरू करूंगा कल क्लास से और फिर अंत तक चला जाऊंगा, है ना। यहाँ तक पहुंचने के बाद में आपको नो डाउट एग्जाम में यही छपेगा, लेकिन शर्त यह है कि थोड़ी क्वेश्चनों के साथ में मेकअप होगा, यानी कि पूरे के पूरे आपको नोट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन के आधार पर आपको करवाया जाएगा। यानी कि 5 से 10 मिनट की जो क्लास होगी स्वयं की वो नोट्स के बेस पर होगी, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन होंगे बहुत शानदार। यानी कि उन क्वेश्चनों से ही मैं ये चाहता हूँ आपका जो नोट्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं प्यारे साथियों, लेकिन आप इस ढांचे को अपने दिमाग में बिठा ले, इस दिमाग में डाल ले इसको कि इसके बाद में ये है। सबसे पहले इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल बहुत बड़ा हो गया इसलिए इसको 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा जो पाषाण काल था
वो अज्ञात वर्ष से यानी कि समय का कोई पता नहीं है, वहां से लेकर 9000 तक चला था। अंत में जो नवपाषाण काल आया वो आपका 2500 ईस्वा पर पूरा होकर खत्म हो गया। फिर 2500 के बाद में अध्यादेश काल चलेगा जो आपका 600 ईस्वी पूरी पर खत्म हो जाएगा। 600 के बाद में प्यारे साथियों आपका प्राचीन भारत आएगा। प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व ईस्वी तक 712 ईस्वी तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मध्यकालीन आएगा जो 712 से लेकर 1707 ईसा तक चलेगा और उसके बाद में आधुनिक भारत आएगा, ये आएगा। फिर आपको ये पूरा का पूरा प्राचीन भारत में महाजनपद काल आएगा, मगध आएगा, मौर्य आएगा, मौर्योत्तर काल आएगा, गुप्त आएगा, हर्षवर्धन काल आएगा। ये सभी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो उसके बाद में जो टाइमलाइन है, जो क्वेश्चनों को हैंडल करने की जो बात है वो आपकी आराम से बैठ जाएगी। यानी कि क्वेश्चन जब एक बार ही पूरा का पूरा छवि बन जाती है, इमेज बन जाती है इन चीज़ों की, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। यकीन मानना, अगर आपने इस पैटर्न को अगर दिमाग में बैठा लिया तो आप इतिहास में कभी मात नहीं खाओगे। तब तक बाय बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।